मोनो एटमिक लीनियर लैटिस के डिस्पर्शन रिलेशन और उससे बनने वाले डिस्पर्शन कर्व, जिसे ओमेगा क्यू कर्व भी कहते हैं, के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने मोनो एटमिक लीनियर लैटिस में जो वेव प्रोपेगेट होती है उसके फ्रीक्वेंसी ओमेगा और वेव वेक्टर क्यू के बीच में मैथमेटिकल रिलेशन, जिसे कि डिस्पर्शन रिलेशन कहते हैं, उसे फाइंड आउट किया था। यहाँ पर हमने एक मोनो एटमिक लीनियर लैटिस शो कर रखी है जो कि इनफाइनाइट एक्सटेंशन की है। उनके बीच एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो a लिया गया है। हम जानते हैं कि एटम्स में न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। जब ये सारे एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, जब ये एक लैटिस में अपने पोजीशंस पर प्लेस्ड होते हैं, तब सारे एटम्स अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में होते हैं। लेकिन जब किसी तरह से ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया जाता है तो एटम्स अपने मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करता है। ये वाइब्रेशन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने के कारण दूसरे एटम से तीसरे एटम से होते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और पूरा जो लैटिस के एटम है वो अपने मेन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करने लगते हैं। इन वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी सभी एटम्स की फ्रीक्वेंसी सेम होती है। इसे इस रिलेशन के द्वारा दिया जाता है जो कि हम पहले डिराइव कर चुके हैं, जहां ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, सी फोर्स कांस्टेंट है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, सी फोर्स कांस्टेंट है, एम मास ऑफ द एटम है, क्यू वेव वेक्टर है, ए एटॉमिक डिस्टेंस है, एटम्स के बीच की डिस्टेंस है। यदि हम ये जो रिलेशन है ये डिस्पर्शन रिलेशन कहलाता है, मोनो एटॉमिक लीनियर लैटिस का डिस्पर्शन रिलेशन है। यदि हम ओमेगा और क्यू के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये एक पीरियडिक नेचर का ग्राफ मिलता है। हम यहाँ देख रहे हैं इस ग्राफ, इसे ओमेगा क्यू या कर्व या डिस्पर्शन कर्व, ओमेगा क्यू कर्व या डिस्पर्शन रिलेशन कर्व कहते हैं। इस ग्राफ में आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यूज हैं ओमेगा की वो डिस्टिंक्ट हैं, या दूसरी तरह से कहें यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज पाई अपॉन ए और माइनस पाई अपॉन ए के बीच की वैल्यूज डिस्टिंक्ट है। और उसके बाद ये रिपीटेशन है, जैसे ये वाला जो कर्व है यहाँ से यहाँ तक का कर्व वही है जो ये कर्व है, और वैसे ही यहाँ से यहाँ तक का कर्व वही है जो ये है। तो ये जस्ट रिपीटेशन है वैल्यूज का, केवल पाई अपॉन ए और माइनस पाई अपॉन ए के बीच में ओमेगा की डिस्टिंक्ट वैल्यूज रहती हैं। बाकी सारे जो वैल्यूज हैं
वो जस्ट रिपीटेशन है। जैसे जो वैल्यू पाई अपॉन ए पर है वही वैल्यू 3 पाई अपॉन ए पर आपको मिलेगी, और वही वैल्यू आपको -3 पाई अपॉन ए पर मिलेगी। तो हम सारी वैल्यूज प्लॉट करने की बजाय केवल पाई अपॉन ए और -पाई अपॉन ए के बीच के कर्व को ही रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि इसमें फिगर में शो किया हुआ है। आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में ये वैल्यूज जब Q की वैल्यू काफी कम है तब तो जो कर्व है वो स्ट्रेट है, लेकिन धीरे धीरे वो फ्लैटन हो जाता है और पाई ए पर कंप्लीटली फ्लैटन हो जाता है। ये वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये QA, ये साइन QA अपॉन 2 की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो ओमेगा की ये जो मैक्सिमम वैल्यू 2√C अपॉन m, ये यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू है। ये पाई अपॉन ए और -पाई अपॉन ए के बीच में जो एरिया है वो मोनो एटॉमिक लीनियर लैटिस के लिए फर्स्ट ब्रिलियन जोन होता है। तो हम ये कह सकते हैं ये जो कर्व है वो फर्स्ट ब्रिलियन जोन में प्लॉट किया गया है। बाकी के सारा जो जोन, जो आगे की जो वैल्यूज हैं वो जस्ट रिपीटेशन होंगी इस कर्व का। यानी यदि केवल Q -पाई बाय ए और पाई बाय ए के बीच में जो वैल्यूज लाई कर रही हैं, क्योंकि हम केवल उन्हीं की बात करें तो पूरा हम लैटिस के वाइब्रेशंस को स्टडी कर सकते हैं। उससे ज्यादा की वैल्यूज के बात करने का कोई औचित्य नहीं है। मतलब Q पाई बाय ए से, Q के पाई बाय ए से ज्यादा की वैल्यू पर बात करने का कोई औचित्य नहीं है। हम इसे हम दूसरी तरह से भी देख सकते हैं। जैसे Q की वैल्यू हम जानते हैं 2 पाई अपॉन लैम्डा होती है, तो Q की जगह हम 2 पाई अपॉन लैम्डा रख दें तो 2 पाई अपॉन लैम्डा इज लेसर और इक्वल टू पाई अपॉन ए। तो यहाँ पर आपको 2 upon lambda is lesser or equal to 1 over a, or you can say that lambda is greater or equal to 2a। मतलब दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि लैम्डा लेसर देन 2a के बारे में बात करने का कोई औचित्य नहीं है। मतलब ऐसी वेव के बारे में बात करने का जिसका कि वेवलेंथ 2a से कम है, उसके बारे में बात करने का कोई औचित्य नहीं है। हमें सिग्निफिकेंस तभी होगा यदि हम लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू 2a के बारे में बात करें। इसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए क्रिस्टल में वेव प्रोपेगेट हो रही है, तो किसी गिवन टाइम t पे जो एटम्स के डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हैं, तो ये इस वेव के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस वेव का जो वेवलेंथ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, दैट विल गिव यू द वेवलेंथ ऑफ द वेव, जो कि 2a क्या है, a तो एटॉमिक डिस्टेंस है, तो वो यहाँ से यहाँ तक का, और 2a मतलब यहाँ तक का। मतलब जो वेवलेंथ है इस वेव की 2a से बहुत ज्यादा है, और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो ये है। इसको हम छोटे, ये जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं एटम्स के, इसको हम ऐसी वेव के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसका जो वेवलेंथ है वो 2a से कम है। जैसे ये जो वेव है
इसका जो इसका वाइब्रेशन आप देख रहे हैं, तो इसकी जो वेवलेंथ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की, मतलब ये 2a से काफी कम है। लेकिन ये जो वेव है, ये ऐसा कोई और आपको जानकारी नहीं देगी जो कि ये वाली वेव दे रही है। इसका एम्पलीट्यूड भी वही होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन भी वही होंगे, और जो डिस्प्लेसमेंट है एटम्स का वो भी वही होगा। तो ये कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें नहीं देती है जो कि ये वाली वेव जिसका कि वेवलेंथ 2a से ज्यादा है वो दे रही है। इसलिए इस 2a से कम वेवलेंथ वाली वेव के बारे में बात करने से कोई औचित्य नहीं है। अब हम वेव क्रिस्टल, ये मोनो एटॉमिक लीनियर लैटिस में जो वेव की स्पीड के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं कि एक नॉन डिस्पर्सिव मीडिया में जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में जो रिलेशन है वो न्यू इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा से दिया जाता है। एक दोबारा से सुनिए, एक नॉन डिस्पर्सिव मीडिया में जो फ्रीक्वेंसी न्यू और वेवलेंथ लैम्डा में रिलेशन न्यू इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा से दिया जाता है, जहां वी कांस्टेंट होता है। यदि हम 2 पाई का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 पाई न्यू इज इक्वल टू वी 2 पाई अपॉन लैम्डा, 2 पाई अपॉन लैम्डा क्यू वेव वेक्टर है वेव का, और 2 पाई न्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ये ओमेगा इज इक्वल टू वी क्यू, और चूंकि वी कांस्टेंट है इसलिए ओमेगा इज लीनियरली रिलेटेड टू क्यू, मतलब ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। ओमेगा और क्यू में एक लीनियर रिलेशन है। यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक नॉन डिस्पर्सिव मीडिया में ओमेगा और क्यू के बीच में लीनियर रिलेशन होता है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा जो मोनो एटॉमिक लीनियर लैटिस है उसमें जो ओमेगा और क्यू के बीच में लीनियर रिलेशन नहीं है। इसलिए ये जो लैटिस है, जो मोनो एटॉमिक लीनियर लैटिस है इनफाइनाइट लाइंस की, वो एक डिस्पर्सिव मीडिया की तरह से काम करती है। इसमें जो वेलोसिटी ऑफ वेव है वो फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी की वेव के लिए अलग अलग वेलोसिटी होती है। इस कारण से मोनो एटॉमिक लीनियर लैटिस एक डिस्पर्सिव मीडिया की तरह से कार्य करती है। इसलिए हम यहाँ दो तरह की वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी जो कि हम जानते हैं ओमेगा अपॉन क्यू, और ग्रुप वेलोसिटी डी ओमेगा अपॉन डी क्यू के बारे में बात करते हैं। ग्रुप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिससे कि वेव पैकेट आगे बढ़ता है। अब चूंकि ओमेगा और क्यू का रिलेशन इससे दिया जाता है, तो हम ग्रुप वेलोसिटी Vg विल बी इक्वल टू d अपॉन डी क्यू 2 अंडर रूट c अपॉन m sin क्यू a अपॉन t अपॉन 2, जो कि ये निकल के आएगा। आप क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, तो a अंडर रूट c अपॉन m cos क्यू a अपॉन 2। यदि ये ग्रुप वेलोसिटी और क्यू के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो ये प्राप्त होगी, ये ओमेगा नहीं है, सॉरी, ये Vg है। दिस इज ग्रुप वेलोसिटी, इट इज नॉट ओमेगा। तो ओमेगा सॉरी Vg ग्रुप वेलोसिटी और क्यू के बीच में ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं पाई बाय ए पर ये 0 आता है, मतलब कि जो ग्रुप वेलोसिटी है वेव की वो जोन बाउंड्रीज पर 0 होती है, यानी कि यहाँ जोन बाउंड्रीज में वेव का प्रोपेगेशन नहीं होता है, और यहाँ पर ये फिर फ्लैटन मैक्सिमम होके फ्लैटन हो जाती है।
जब हम यहाँ हम एक और बात कहना चाहते हैं कि जब Q काफी कम है, मतलब जब Q की वैल्यूज टेंडिंग टू 0 है, तो हम यहाँ पर Q sin QA अपॉन 2 को QA अपॉन 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, जिससे यहाँ ओमेगा A अंडर रूट C अपॉन M Q के लगभग बराबर हो जाएगा। चूंकि C और M कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, तो ओमेगा यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q हो जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू VQ। तो जैसे हमने बात की थी कि ये यहाँ V प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, जो कि वेलोसिटी दे रहा है, मतलब V वेलोसिटी कांस्टेंट है। जैसा कि हमने बात की थी कि नॉन डिस्पर्सिव मीडियम में ओमेगा और Q के बीच में लीनियर रिलेशन होता है। तो हम देख रहे हैं जब Q की वैल्यूज काफी कम है, तो जो मोनो एटॉमिक लीनियर लैटिस है वो एक नॉन डिस्पर्सिव मीडिया की तरह से काम कर रही है, लेकिन हायर वैल्यूज ऑफ Q के लिए वो डिस्पर्सिव मीडिया की तरह से काम करती है। आप इसे इस तरह से भी देख सकते हैं। यदि आप ये टेंजेंट खींचे तो ये जो ये लीनियर, इसका जो स्लोप है ये वेलोसिटी देगा। जो W अपॉन Q, जो स्लोप है इसका W अपॉन Q, वो वेलोसिटी ऑफ द वेव आपको देगा। तो ये जो V है, यहाँ से आप देख सकते हैं V A अंडर रूट C अपॉन M के बराबर हो जाएगा। यदि हम और ज्यादा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें तो हम पाएंगे कि ये जो वेलोसिटी है वो साउंड वेलोसिटी के बराबर आती है। दैट मीन्स कि जो मोनोएटॉमिक लीनियर लैटिस के जो लोअर मोड ऑफ वाइब्रेशंस हैं वो साउंड से रिलेटेड होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो मोनोएटॉमिक लीनियर लैटिस है वो एक डिस्पर्सिव मीडिया की तरह से काम करती है, लेकिन क्योंकि वेव वेक्टर की कम वैल्यूज के लिए वो एक नॉन डिस्पर्सिव मीडिया की तरह से वर्क करती है। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम फोनॉन्स के बारे में चर्चा करेंगे।